ग्रामीण वोट से मतलब ही नहीं है, वो तो बजा के कहते हैं। वो तो चुनाव टाइम में यहाँ आते हैं, चुनाव में भाषण दे देते हैं, भाई ये करवा देंगे वे करवा देंगे। चुनाव बाद में कोई आता ही नहीं गांव में। गांव की स्थिति मतलब इतनी दर्द हो रही है, मतलब कोई भी नेता नहीं यहाँ आके नहीं चलता। बस चुनाव वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल बाद में आते नहीं कोई। अभी 2 महीने पहले की बरसात का टाइम था, पानी भरा हुआ था, खड्डा दिखाई नहीं दिया, बाइक आके गिरी, दोस्त ने दे दो। देखो आप अंदर की सिचुएशन भी देखो, पूरा पानी से ये छूता है, पूरा पानी से छूता है। अंदर की तरफ और देख लेते हैं एक बार। जो सीकर के विधायक हैं राजेंद्र जी पारिक, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो उन तक पहुंचाएं और उनको एक इतना सा मैसेज ज़रूर दें कि एक बार आप जहां के विधायक हैं, जिन लोगों के आप प्रतिनिधि हैं, वहां पर आप चुनाव के बाद में भी आकर तो देखें। नमस्कार। पलसाना से जुराठरा के बीच की 7 किलोमीटर की रोड, उसकी हालत अगर आप देखेंगे तो वो चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं पलसाना से चल के जुराठरा तक पहुंचा हूं, तो जिस मुश्किल से, जिस परेशानी के साथ में पहुंचा हूं, वो मैं आपको जब वापस जाऊंगा तो उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि रोड की हालत क्या है। अभी मैं जुराठड़ा में हूं और गांव के कुछ लोग मेरे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक सड़क की हालत ऐसी क्यों है और क्या उसको ठीक करवाने के प्रयास नहीं किए गए। सड़क की जो हालत मैंने देखी तो देखकर मुझे ऐसे लगा कि यार यहाँ पे मतलब सड़क की ऐसी हालत कैसे हो सकती है। कच्चा जो रास्ता होता है उससे भी ख़राब हालत है। कच्चे रास्ते में एटलीस्ट गाड़ी सीधी तो चलती है, ये इसमें तो बार बार इतने खड्डे हैं, जगह जगह पे ऐसे मोटे मोटे पत्थर पड़े हैं, उसमें तो बाइक कभी भी गिर सकती है। तो क्या आपने कोई प्रयास नहीं किया इसको ठीक करवाने का? आज मैं तो खुद गिर गया था, ये देखो पूरा हाथ हिल गया था और एक कपड़े पूरे फट गए यहीं 1 किलोमीटर पीछे, बाइक स्लिप हो गई। कब की बात है? अभी 2 महीने पहले की बरसात का टाइम था, पानी भरा हुआ था, खड्डा दिखाई नहीं दिया, बाइक आके गिरी, दोस्त ने दे दो, मेरे लगी है हाथ के पूरे। कितने टाइम से ये हालत है सड़क की? 5-6 साल हो गई। 10 साल हो गए। 10 तो हो गई, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ठीक थी। लेकिन अब तो मतलब पैदल आदमी को ही जाना मुश्किल है। 5 से 6 साल हो गए। तो जब सड़क इतनी ख़राब होती है तो गांव के जो लोग होते हैं वो प्रयास भी करते हैं ठीक हो जाए। जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, उनके पास में भी जाते हैं। तो आप आश्वासन देते हैं, हाँ हो जाएगी हो जाएगी। और तो ये जुराठड़ा है, ये तो आता है सीकर विधानसभा क्षेत्र में। ये सिक्कर में आता है, 3 किलोमीटर बाद में वो दांता में आ जाता है और यहाँ से निकलते ही दांता है पीछे। तो आपके पास में तो 2 विधायक हैं वैसे देखिए तो, ये सीकर है, उधर दातारामगढ़ में है। तो आप बात करते तो कुछ तो हो सकता था इसमें। वो बोलते हैं सरकार हमारी नहीं है, तो सरकार तो हमारे हाथ में है क्या बनाने? हम तो वोट तो देते हैं, वोट दिए तभी तो वो जीते हैं ना। नहीं, सरकार की बात भी वो ठीक नहीं है, क्योंकि यही दोनों विधायक पहले, पिछली बार भी यही विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी। और अगर अभी सरकार बीजेपी की नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पे बीजेपी के विधायक नहीं है वहाँ पे बिल्कुल काम नहीं होगा। काम तो वहाँ पर भी होने हैं, विधायक का अपना कोटा, उससे भी काम हो सकता है। सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा कि आपकी वहाँ पे एक दुकान भी है, दुकान के आगे से सड़क जाती है और आपकी दुकान के सामने से अभी जस्ट मैं आया था तो वहाँ पे भी सड़क एकदम पूरी टूटी हुई है। तो ये इस प्रकार के जब हालात हैं तो अक्सर प्रयास किए जाते हैं कि अपन विधायक से मिलें, उनको बताएं, तो वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में? सर वो लोग कहते हैं कि अभी बजट नहीं है, वो नहीं है, 2 एरिया में रोड हो गई। सिक्कर वाला कहता है कि उसके एरिया में आती है और दातारामगढ़ वाले विधायक बोलते हैं वो उधर आती है, इसलिए वो रोड नहीं बन रही है। और ये हालत है रोड की कि 2-2 घंटे में कोई साधन नहीं जाता। पहले पूरी रोड चलती थी, अभी कोई 2-2 घंटे में कोई साधन बिल्कुल नहीं जाता, पूरी खड्डे खड्डे हो रहे हैं और पानी इतना भर जाता था कि कोई पैदल वगैरह कोई निकल ही नहीं पाता था। अभी जुराठड़ा में 3 तारीख का शिविर है और शिविर में इस बात का हम पुरजोर विरोध करेंगे, शिविर का भी विरोध करेंगे। अगर ये काम नहीं हुआ, संतुष्टिदायक हमें कोई जवाब नहीं मिला, तो हम इसका शिविर का विरोध करेंगे। तो 3 तारीख का जो शिविर है उसका भी आप लोग इसमें विरोध करेंगे। और जैसे आपने एक नई बात बताई कि यहाँ से जो ट्रैफिक है वो भी थोड़ा कम हो गया है, तो ट्रैफिक कम हो गया, बिल्कुल ट्रैफिक कम हो गया। कोई मोटरसाइकिल वगैरह जाती है, गाड़ियाँ तो जाती ही नहीं है, खड्डा ही खड्डा हो गया, रोड है ही नहीं, खड्डे ही दिख रहे हैं पूरे। तो यहाँ से जो कनेक्टिंग है, कोई दूसरी और सड़क है जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है? नहीं है, कोई सड़क नहीं है, कोई छोटी मोटी 2-3 किलोमीटर की सड़क है। ये 7 किलोमीटर एरिया है, जुराठा से ग्राम पंचायत से पलसाना का यही रास्ता है और बिल्कुल टूटा हुआ रास्ता है।
हमारे साथ में एक युवा साथी भी हैं। वैसे कहा जाता है कि जो युवा है ना वो ही कुछ कर सकते हैं, तो आप लोगों को तो कुछ आवाज़ उठानी चाहिए इसके लिए। आवाज़ उठाए हमने दिया है, रतन जलदारी जी को भेजा था प्रस्ताव, उन्होंने बोला था कि अभी करवाएंगे, अभी बरसात के मौसम में हो नहीं पा रहा था कि भाई सड़कें टूटी है, अभी बरसात में तो हो नहीं पाएगी। और उन्होंने हमें आश्वासन दे रहे हैं, हर कांग्रेस वालों को भी देते हैं, बीजेपी वालों को भी देते हैं, दोनों नेता हमें एक गोली देते हैं, आश्वासन देते हैं ओनली कि हाँ बनवा देंगे, करवा रहे हैं। सब वोट बैंकों की राजनीति करते हैं। आज हमारे गांव में पीएससी बिल्डिंग का 15 साल से हमें गोली दे रहे हैं। और पेयजल की समस्या है मेरे गांव में, हर इंसान परेशान है पेयजल की, क्योंकि 600-700 फुट से गहराई से नीचे जा रहा है, इतनी फ्लोराइड हो रही है, हर इंसान परेशान है हर चीज़ से, सड़क टूटी हुई है। और सब चुनावों के वोट बैंक के राजनीति में लगे हुए हैं, इनको जनता से कुछ नहीं लेना देना है। जनता परेशान हो रही है तो इनको परेशान होने दो, कोई मतलब नहीं है। सब ये लोग यही बोलते हैं। जैसे अभी सर ने कहा कि 3 तारीख को शिविर का भी आयोजन होना है, यहाँ पे प्रशासन भी आएगा, तो जब प्रशासन आपके गांव तक आएगा तो सर ने कहा कि अगर हमें इसका कोई पुख्ता कोई जवाब नहीं मिलता है, कोई उचित जवाब नहीं मिलता, तो हम शिविर का भी विरोध करेंगे। हाँ, पुरजोर हम विरोध करेंगे, दिक्कत कहाँ है भाई। बीजेपी वाले हैं तो बीजेपी वालों का विरोध करेंगे, कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस वालों का विरोध करेंगे, क्योंकि जनता परेशान है। ये बताओ मेरे को, इन जनता का कौन, जनता जनार्दन का कौन सहभागी है, ये बताओ हमें। ये वोट देते हैं, सब काम करते हैं, फिर इनका काम नहीं होता है क्यों भाई। आज सड़कें टूटी हुई है, पानी की समस्या है, पीएससी बिल्डिंग में आज एक छोटी सी मान लीजिए आप डिलीवरी हो तो इस 7 किलोमीटर के रास्ते में कैसे साधन जाएगा, परेशान। वो तो कोई भी दिक्कत हो सकती है उसी सेंस के साथ। और हम ये दिया कुमारी जी को बोलते हैं, उनके अंडर में आता है सड़कों का काम, उनसे भी हम यही बोलते हैं कि करवाओ, हमारे गांव की समस्या का समाधान करवाओ। नहीं, आपने जैसे एक बात बताई कि आपने रतन जी जलदारी हैं उनके पास में भी रखा, लेकिन जुराठड़ा आता है सीकर विधानसभा क्षेत्र में, और सीकर के विधायक है राजेंद्र पारिक। तो कायदे से तो आपको आपकी जो मांग है वो विधायक राजेंद्र पारिक के सामने रखनी चाहिए, टेक्निकली बात करें। हाँ, रतन जी जलदारी हैं, वो भी मैं मानता हूँ कि जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी की सरकार है, उनके पास में भी जा सकते हैं, लेकिन विधायक के पास में जाना भी तो जिम्मेदारी बनती है। हम जाके आए थे, सरपंच साहब भी गए थे, मैं गया था, 2 आदमी और भी गए थे। उन्होंने भी बोला कि हमारी सरकार नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है, और वो लोग अपनी वोट बैंक की राजनीति करते हैं। नहीं, लेकिन सर आप कह रहे हैं कि राजेंद्र पारिक को तो ग्रामीण वोट बैंक से मतलब नहीं है, लेकिन मानते ही नहीं है, वो तो कहते ही नहीं है कि हमारे को ग्रामीण वोट चाहिए, हमारे पास तो शहरी वोट ही बहुत है, इसलिए तो रोड नहीं बन रही है। अब रोड पता नहीं कब बनेगी ये, जब तक ये अंडर में थी ठेकेदार के, जब तक तो थोड़ी सी टूटते ही रिपेयरिंग कर देते थे। अब तो बिल्कुल 10 साल से ऐसे ही चल रहा है, अब बताओ क्या करें। लेकिन सर वोट तो चाहे शहर का हो चाहे ग्रामीण का हो, एक व्यक्ति का एक ही वोट काउंट होता है। उनको नहीं मतलब है वोट से, ग्रामीण वोट से मतलब ही नहीं है, वो तो बजा के कहते हैं। वो तो चुनाव टाइम में यहाँ आते हैं, चुनाव में भाषण दे देते हैं, भाई ये करवा देंगे वे करवा देंगे, चुनाव बाद में कोई आता ही नहीं गांव में। गांव की स्थिति मतलब इतनी दर्द हो रही है, मतलब कोई भी नेता है ना यहाँ आके नहीं चलता, बस चुनाव वोट मांगने आते हैं, उसके बाद 5 साल बाद में आते नहीं कोई, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। यहाँ आके गट्टे ये इसी जगह पे आके भाषण देते हैं, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, उसके बाद 5 साल में दिखाई नहीं देते। तो पिछली बार जब ये चुनाव का टाइम था उससे पहले ये सड़क हो सकता है इसे थोड़ी बहुत ठीक हो, बाकी इसकी हालत तो ख़राब थी, क्योंकि ये बता रहे हैं सर कि 8-10 साल से सड़क की हालत ख़राब है। तो आपने चुनाव के टाइम पे जब विधायक यहाँ पे आए तो आपने उनको अवगत नहीं करवाया, उनका विरोध नहीं किया, बताया नहीं? सर आश्वासन दिया कि हम करवा देंगे, आप तो वोट दो और निश्चिंत रहो, आपकी रोड हॉस्पिटल सारा करवा देंगे, लेकिन उसके बाद कोई आया ही नहीं है। राजनेता वो क्या कर रहे हैं, वो आते नहीं है इधर से, इनको ध्यान नहीं दे रहा, कहने के बावजूद ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशासन भी आता है, प्रशासन क्या आता नहीं क्या? ये 6.5-7 किलोमीटर का टुकड़ा है, जुबराज से जुराठा देता है दूसरा तक का, पूरा ही खिन्न भिन्न है। बात बताऊँ, आप वास्तविकता देखो, वहाँ देखो वो टंकी है, उसको नल को चालू करके देखो, पानी भी आ रहा है क्या? एक तो पेयजल की समस्या, आप पीएससी बिल्डिंग देखो, ये छोटा सा है। आज 100 करो, यहाँ डॉक्टर को बैठने के लिए जगह नहीं है, कहाँ डिलीवरी करवाएंगे, कहाँ कैसे दवाई देंगे, इनको एक बार वास्तविकता भी देखो अंदर जाके। ये आपके गांव का यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र है? स्वास्थ्य केंद्र, आप तो वास्तविकता चलिए अभी आपके साथ में देख लेते हैं। ये जुराठड़ा का स्वास्थ्य केंद्र है, इसके ऊपर देखो लिखा हुआ भी है
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जुराठड़ा। और इसकी हालत आप बाहर से भी अगर आप देखो ना एक बार, तो ये दीवार की हालत आप देखो तो दीवार की देखो ये पपड़ियाँ उतर रही हैं। ये आपको मतलब ये सिचुएशन तो यहाँ की है। दीवार की हालत देखो, दीवार थोड़े ऊपर से पानी गिरता है जो पानी, हाँ, स्वास्थ्य केंद्र है ये खुद अपने आप में बीमार है। आप अगर अंदर के भी हालात इसके अगर आप देखें तो ये आपको किसी भी एंगल से आपको ऐसे नहीं लगेगा कि एक स्वास्थ्य के अंदर, आप अंदर देखो बाहर नहीं है, अंदर भी दीवार की हालत वही है। मतलब इसको भी आप साफ सुथरा नहीं रख सकते, तो ये हालत तो बहुत ही खराब है। बरसात के मौसम में ये पूरा पानी से भर जाता है। ये पूरा पानी से भर जाता है। अब पेशेंट कहाँ से आएंगे? डॉक्टर वगैरह बैठते हैं, कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे। ये देखो आप अंदर की सिचुएशन भी देखो, पूरा पानी से ये छूता है, पूरा पानी से छूता है। अंदर की तरफ और देख लेते हैं एक बार अंदर। ऊपर से देखो पूरा टपका बरसात का मान, कोई देखभाल को नहीं, पूरी आग गिरेगी। और ये ऊपर भी दिख रहा है कि वो जो पपड़ियाँ मैंने पहले बाहर देखी तो बाहर पपड़ियाँ वैसे ही गिर रही हैं, अंदर दीवार पे भी है। और ऊपर से अगर देखें तो ऊपर भी जो छत से भी बिल्कुल ऐसे ही है। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत है। आपने कोई मतलब आगे सरकार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि ये इसकी हालत है? आप जहाँ से देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ से सामने आपको दिख रही है, क्या हालत है सर? छत टपकती है। पंचायत की बिल्डिंग है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की, मेडिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग नहीं है। सरकार का प्रयास है, बस जगह अलॉटमेंट हो गई है। जब भी बजट अलॉट होगा तब बिल्डिंग बनेगी, तब कोई व्यवस्था सुधरेगी। 15 साल से ये चल रहा है। पिछले 15 साल से ऐसे ही चल रहा है। अभी सीएससी की ये बिल्डिंग मतलब ये पंचायत भवन का ये है, और 15 साल से ज़मीन अलॉट सब कर रखा तैयार है, लेकिन अभी बोलते हैं कि बजट ही नहीं करवाएंगे यही आश्वासन दे रहे हैं सर। देखिए बात सिर्फ सड़क की नहीं है, सड़क के अलावा भी अगर आप देखें तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत ये बिल्कुल खस्ता हालत में, बिल्कुल ख़राब हालत है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में सिर्फ ये एक कमरा है, एकदम जर्जर अवस्था में है, एकदम टूटा फूटा है। और पुराना पंचायत भवन है, उसी को बनाया गया। कायदे से देखें तो सरकार को एक स्वास्थ्य केंद्र के लिए तो एक अच्छा स्वस्थ भवन तो देना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो सीकर के विधायक हैं राजेंद्र जी पारिक, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचता है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो उन तक पहुंचाएं और उनको एक इतना सा मैसेज ज़रूर दें कि एक बार आप जहां के विधायक हैं, जिन लोगों के आप प्रतिनिधि हैं, वहां पर आप चुनाव के बाद में भी आकर तो देखें। गांव के जो लोग हैं उन्होंने आपको वोट दिया है, इसलिए दिया है ताकि आप उनकी जो समस्या है उनका समाधान कर पाएँ। एक बार आकर देखें कि गाँव में क्या हालात हैं। सड़क टूटी हुई है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत एकदम ख़राब है, पानी की व्यवस्था नहीं है, तो उसके बाद में फिर आप विधायक बने किस लिए? थोड़ा आप भी सोचिए। अगर आप विधायक बने हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है गांव के लोगों को आकर एक बार संभालिए। आपके ही लोग हैं, कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं।